हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, 16 दिसंबर से लेकर अगले 30 दिनों तक आपकी राशि के स्वामी सूर्य चलेंगे सोने के रथ पर। होने वाला एक बड़ा धमाका शुरू। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अब सभी को बता दूं, धनु संक्रांति 16 दिसंबर से होने जा रही है। खरमास प्रारंभ होगा जिसमें कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। देखिए, सूर्य अब गुरु बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह के राजा हैं और धनु राशि बृहस्पति के ज्ञान और उच्च सोच का जब मिलन होगा तो एक बड़े जीवन में कोई बड़े बदलाव शुरू होगा। हम ये कहेंगे कि एक नया जन्म होगा, सकारात्मकता का एक नया जन्म होगा। कुछ ऐसी संभावनाएं आपकी लाइफ में होने वाली है जो बहुत सकारात्मक है। कुछ चुनौतियां भी हो सकती है। चलिए पूरा विस्तार से आपके लगन के हिसाब से समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सिंह लगन की कुंडली है, जहां पर सूर्य आपके पंचम भाव में 9 नंबर राशि धनु राशि में बैठे। धन धान्य में वृद्धि के संकेत यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि आपके लगन के स्वामी जब आपके पंचम भाव में आएंगे तो आपकी आय बढ़ेगी, खर्चों में कमी आने की संभावना बढ़ जाएगी, व्यापार से अच्छा मुनाफा मिलेगा, कार्यस्थल पर टीम वर्क अपनाकर आपके लिए फायदेमंद कार्य होगा, क्योंकि केवल अपनी सोच पर अड़े रहने से परिस्थितियां आपके विपरीत नहीं हो सकती। रिश्तों में सुधार होगा, समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन साथी की मदद से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य इस समय पूरा हो सकता है। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके लगनेश है और लगन भाव के स्वामी जब सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में, जब ऊर्जा और ज्ञान जब दोनों का पंचम भाव में मिलन होगा तो ये अद्भुत गोचर है। ये गोचर आपको आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाएगा और आप अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर गंभीर हो जाएंगे। आप अपने ज्ञान की जो धारा को बहुत तीव्र करने वाले हैं। आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने लगेंगे। इसके साथ ही आप अपने बच्चों की ओर से अधिक ध्यान देने लगेंगे। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। हालांकि अगर आप स्वयं छात्र हैं तो बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। आप लव लाइफ आपकी बढ़िया होगी, स्वास्थ्य आपका बढ़िया होगा। करियर के क्षेत्र में आपको नए अवसर मिल सकते हैं, जैसे कि नई नौकरी या प्रमोशन का योग बन सकता है। आप अपने बॉस या फिर वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में आ सकते हैं और आपकी मेहनत की खूब सराहना होने वाली है, खूब तारीफ होने वाली है। व्यापार के क्षेत्र में खासकर यदि आप सट्टा, निवेश, ट्रेडिंग जैसे क्षेत्र में हैं तो इस गोचर से भी आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, अगर आपका व्यापार खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से है, इंटरनेशनल कंपनियों से कनेक्टेड है या विदेशी कंपनियों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या सट्टा या निवेश या ट्रेडिंग का अगर आप काम करते हैं तो आपके नाम के झंडे यहाँ पर गड़ने वाले, आपको खूब लाभ होगा। व्यापार में वृद्धि होगी, विस्तार की संभावना है, लेकिन ध्यान रखिए आपका सिंह लगन होना चाहिए, यानी आपके लगन में 5 नंबर राशि होनी चाहिए। व्यापार के क्षेत्र में आपको उपलब्धियां तो मिलेंगी। आर्थिक रूप से यह समय आपकी आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। साथ ही आप खर्चों की को नियंत्रित करके बचत करने में भी सक्षम होंगे। इससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन में आप भावनात्मक रूप से संतुष्ट महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। आपसी संबंधों में मिठास, गर्माहट बनी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी और आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। देखिए, लगन क्या होता है? लगन आपका स्वयं का शरीर, आपकी आत्मा, आपकी जो सोच होती है। तो जब लगन का संबंध हमारे पंचम भाव से होता है, पंचम भाव क्या है? हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारी रचनात्मकता, हमारी संतान, हमारी लव लाइफ। तो यहाँ पर जब आपके लगन का संबंध आपके पंचम भाव से होगा तो आपको पंचम भाव के वो तमाम सुख मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी आपका लग्नेश पंचम भाव में बैठा है। तो ये बहुत शुभ स्थिति है। और सबसे अच्छी बात है कि सूर्य जो है एक अग्नि तत्व प्लैनेट है और धनु राशि भी एक अग्नि तत्व राशि है। तो ऐसे में सूर्य की जो एनर्जी है वो कहीं से भी जो है नेगेटिव इंपैक्ट के साथ नहीं है। गुरु बृहस्पति और सूर्य का मेल बड़ा ही उत्तम है। सूर्य की ऊर्जा, गुरु का ज्ञान जब मिलता है तो एक नया आयाम रचा जाता है, एक नया इंडिकेटर लाइफ का बनता है, एक नया दिशा निर्देशक आप बन जाते हो। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आयाम रच देते हैं, एक डायग्राम आप बना देते हैं कि भाई इस तरीके से मुझे ऐसे लक्ष्य प्राप्त करना है और मुझे ऐसे ऐसे अपने लाइफ में काम करनी है। तो एक हम ये कहेंगे कि आत्मा का पुनर्जन्म भी हो जाता है, क्योंकि जब आपको एक नई ऊर्जा मिलती है तो आप अपनी ऊर्जा से अपने जीवन को, अपने दैनिक जीवन में बहुत अच्छा बदलाव कर सकते हैं। सूर्य को बढ़िया बनाए रखने के लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने पिता से संबंध बहुत अच्छे रखें, उनके लिए उन्हें गौरवान्वित फील करवाएं, उनके चरण स्पर्श करके घर से निकलें। साथ ही आप सूर्य को प्रबल बनाए रखने के लिए अपने पिताजी को सरप्राइज गिफ्ट दें। पिता तुल्य व्यक्तियों की रिस्पेक्ट करें, चाचा ताऊ इत्यादि जो भी हैं। इसके अलावा आप क्या करें? इसके अलावा देखिए, सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दीजिए तांबे के लोटे में। और सबसे बढ़िया उपाय, आपको हर रविवार आपको गाय को गुड़ खिलाना है। अगर गाय आपको नहीं मिलती है तो आप मंगलवार, शनिवार और
रविवार को मंदिर में थोड़ा सा गुड़ दान करके आइए, या फिर इसी की जगह आप गाय को भी खिलाते हैं तो सर्वोपरि रहने वाला है। गाय की सेवा करेंगे तो माँ अष्टलक्ष्मी की कृपा मिलेगी, क्योंकि गाय माँ लक्ष्मी का सूचक है। तो आपकी लव लाइफ बढ़िया होगी, आपकी दाम्पत्य लाइफ बढ़िया होगी, आपके पास अष्टलक्ष्मियाँ भी आएंगी, धन संपदा भी आएंगी, और आपका स्वयं का जो राशि का स्वामी है सूर्य, वो भी बड़ा प्रबल हो जाएगा, और गाय माता की सेवा भी हो जाएगी।